अब आपने ये देखा होगा कि हमारे डायरेक्ट स्पीच में सेड था, जो मैंने टोल्ड में नहीं बदला। इसको क्यों नहीं बदला, इसको यू नहीं बदला मैंने, क्योंकि सेड के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको, अगर से के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि से टू मी, से टू हिम, से टू हर, से टू दैम, से टू अमन, से टू एनीबॉडी आउट हियर, तब तक आप इनको टेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। चाहे वो से का सेज हो जो टेल्स में आप बदलते हैं, चाहे वो से का सैड हो जो आप टोल्ड में बदलते हैं। तो कंडीशन क्या है, जब तक से के आगे ऑब्जेक्ट ना आए, टू मी, टू हिम, टू हर, टू दैम, टू एनीबॉडी आउट हियर, तब तक आपको से को नहीं छेड़ना है, से एज इट इज आएगा। तो अब एक अगला सेंटेंस और लेते हैं। Hello and नमस्कार everybody present out here. This is me अमन कुमार and English trainer. जैसा कि हमने एक सीरीज और स्टार्ट करा था, एक सीरीज हमारा टेंसेस का चल रहा है, जहाँ पे मैं टेंस की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वन बाय वन, और दूसरी तरफ हम जो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं वो हमारे नरेशन का है। तो जो वेरी फर्स्ट वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको नरेशन का ओरिजिन समझाया कि कैसे ये लैटिन भाषा में नरेशियो वर्ड से आके ये डेवलप हुआ था हमारे इंग्लिश में। और एक वर्ड और था जो लैटिन का था, नरेयर, जिसका सीधा मतलब था टू रिलेट, टू रिकाउंट, टू टेल अ स्टोरी और एन इन्फॉर्मेशन आउट देयर। तो मैंने अब तक नरेशन का ओरिजिन दिखाया, आपको नरेशन का मीनिंग दिखाया, बट आज के क्लास में 4 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट को डायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं और इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद 4 कैरेक्टर जो आपको याद रखना है, स्पीकर, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब एंड द लास्ट वन इज रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद बताना चाहूंगा आपको कि से कब टेल में कन्वर्ट होगा, कब टेल्स में कन्वर्ट होगा, कब टोल्ड में कन्वर्ट होगा, और लास्ट में ये जो दैट है, जो अक्सर हमारे टीचर ने बताया कि दैट का यूज करते हैं कोमा को हटाने के लिए या तो वो 2 कोटेशन मार्क को हटाने के लिए, बट दैट्स नॉट द कैच, वो तो कैच ही नहीं है। एक्चुअल में क्या रीजन है, व्हाई वी यूज दैट इन आवर सेंटेंसेस, आई एम गोना नरेट, आई एम गोना टेल ईच एंड एवरीथिंग इन टुडेस लेसन। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। तो सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स मार्क कर दूं जो काफी इंपॉर्टेंट है जब भी आप नरेशन की बात करते हैं। तो पहला पार्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से मुलाकात करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा आ जाता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, एक चीज और पता होगा, हर बुक्स में अगर आपको नरेशन करके टाइटल ना मिले तो कभी कभी नरेशन का दूसरा नाम स्पीच भी होता है। तो अगर आपने कभी स्पीच देखा किसी बुक्स में, समझ जाना हो कहीं ना कहीं नरेशन से मिलता जुलता है, वो नरेशन ही है। तो बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट स्पीच। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्पीक द डेफिनेशन ऑफ दिस एंड देन आई विल मार्क इट ऑन द बोर्ड. So direct speech is all about narrating or reporting the exact words of the speaker. I repeat one more time. Direct speech is all about narrating or reporting the exact words of the speaker. स्पीकर ने क्या बात कही, कौन से वर्ड्स का चयन करा, एग्जैक्ट उसी वर्ड्स को एक्सप्रेस करना, नरेट करना, रिपोर्ट करना इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। मतलब कि उसी बात को उसी शब्दों में बता देना डायरेक्ट स्पीच है। नाउ लेट्स जंप इनटू दिस वर्ड इनडायरेक्ट स्पीच. So indirect speech is all about narrating or reporting the exact meaning of the speaker but in our own words. I repeat one more time. Indirect speech is all about narrating or reporting the exact meaning of the speaker but in our own words. मतलब कि स्पीकर के मीनिंग को हम सेम रखेंगे बट अब वर्ड्स का चयन हम करेंगे। तो डिफरेंस क्या है कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है, जो स्पीकर ने वर्ड्स का चयन करा उसी को एज इट इज बोल देना, डायरेक्ट स्पीच था। बट इनडायरेक्ट में क्या होगा कि स्पीकर के मीनिंग को सेम रखेंगे, जो उसने बातें कही सेम रखेंगे, बट वर्ड्स का चयन हम करेंगे, अपने द्वारा वर्ड्स का चयन करेंगे, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। आई होप कि आपको समझ आ गया। आई गेस मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है। याद रखिए, डायरेक्ट स्पीच स्पीकर के कहे गए द्वारा, स्पीकर के द्वारा कही गई बातें, जिस वर्ड्स का चयन किया गया वो डायरेक्ट स्पीच था। और इनडायरेक्ट, जो स्पीकर ने बात कही, बात सेम रखी जाएगी, बस अब शब्दों का चयन हमारे थ्रू होगा। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख नहीं रहा हूं, आई होप कि आपको समझ आ गया ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। मैं अगला पॉइंट आपको मार्क करना चाहूंगा। बाकी बच्चों को समझ आ रहा है जो क्लास में हमारे ऑफलाइन? थैंक यू समा, लुक एट हियर। फाइन, अगला पॉइंट जो आपको समझाना है, इसमें 4 कैरेक्टर ऐसे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरे नरेशन को समझने के लिए। तो पहला कैरेक्टर आपको मार्क करना चाहूंगा,
सबसे पहला आता है हमारा स्पीकर। जैसा कि हमें स्पीकर से समझ आ रहा है, स्पीकर वो होता है जो पहली बार बात को स्पीक करता है, जो पहली बार किसी बात को कहता है। तो आप कहिए कि स्पीकर, द वन हु स्पीक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्पीकर कौन होता है? द वन और समवन हु स्पीक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। वो व्यक्ति स्पीकर है जो पहली बार किसी बात को कहता है। क्लियर है? अगला पॉइंट आता है, अगला कैरेक्टर आता है हमारा रिपोर्टर का। अब रिपोर्टर क्या होता है? जैसा कि ये वर्ड खुद में सजेस्ट कर रहा है कि रिपोर्टर, द वन हु पासेस द सेम मैसेज फॉरवर्ड। बहुत सिंपल तरीके में मैंने बोल दिया, द रिपोर्टर जो होता है, द वन हु पासेस द सेम मैसेज फॉरवर्ड, मतलब जो स्पीकर ने बातें कही उसी बात को आगे पास करना, फॉरवर्ड करना, वो कौन हो जाएगा? रिपोर्टर। तो आप कहिए द वन हु पासेस दैट मैसेज। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैसेज क्यों लिखा है, कोई बताएगा? मैसेज फॉरवर्ड, ये लाइन मैंने यूं लिखा है क्योंकि स्पीकर तो वो था ना, द वन हु स्पीक समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। स्पीकर तो वो है जो पहली बार किसी बात को कहेगा, उसी बात को, उसी मैसेज को जो पास करेगा वो हमारा रिपोर्टर है। सो रिपोर्टर इज द वन हु पासेस दैट मैसेज और द सेम मैसेज गिवन बाय द स्पीकर फॉरवर्ड। यानी कि रिपोर्टर वो जो उसी स्टेटमेंट को, उसी मैसेज को, उसी बात को पास कर दे, वो आपका रिपोर्टर है। अगला आता है हमारे पास तीसरा कैरेक्टर, रिपोर्टिंग वर्ब। तो जैसा कि ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है खुद में कि रिपोर्टिंग वर्ब वो है, लिख देता हूं फिर बता देता हूं। द वर्ब्स, या तो आप सीधा कहिए सीधे, द वर्ब्स यूज्ड बाय द रिपोर्टर। इजी है ना कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब क्या, द वर्ब्स, वो वर्ब्स यूज्ड बाय द रिपोर्टर इज कॉल्ड रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या समझ आया? वो वर्ब्स जो यूज किया जाता है किसके द्वारा? रिपोर्टर के द्वारा, वो रिपोर्टिंग वर्ब है। बहुत इजी, इट्स एज सिंपल एज दैट। आई होप। आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट आता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? द मैसेज or the statement given by the speaker is called reported speech. I speak one more time. The message or the statement given by the speaker is called reported speech. यानी कि जो स्पीकर ने बातें कही थी उसी बात को कोमा में डाल देना, कोटेशन मार्क के अंदर डाल देना, वो कहलाता आपका रिपोर्टेड स्पीच, या तो आप कहिए उसको स्टेटमेंट। तो आप क्या कहेंगे? द मैसेज, या फिर आप कहिए सिंपल द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट गिवन बाय द, बताओ रिपोर्टर या स्पीकर? जो रिपोर्टेड स्पीच होता है जो अक्सर कोमा में आता है, वो किसके द्वारा कहा जाता है? रिपोर्टर के द्वारा या स्पीकर के द्वारा? और ये क्वेश्चन हमारे यूट्यूब के जरिए जो देख रहे हैं वो भी, ताकि मुझे पता तो चले आपका ध्यान किधर है, आपका टेंशन ड्रॉ करने के लिए। वेल, जो आंसर होगा रिपोर्टेड स्पीच है द स्टेटमेंट गिवन बाय द स्पीकर, नॉट बाय द रिपोर्टर। आई होप। तो आप कहिए स्पीकर। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच वो है जो स्टेटमेंट, जो मैसेज एक स्पीकर के द्वारा दिया गया था, कहा गया था, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये चार कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे नरेशन को अच्छे से समझने के लिए। तो समराइज करता हूँ फटाक से। स्पीकर वो जो पहली बार किसी मैसेज को रखेगा, जो पहली बार किसी बात को कहेगा। क्लियर है? रिपोर्टर वो जो उसी मैसेज को फॉरवर्ड करेगा, आगे करेगा। अरे वही फॉरवर्ड जो हम व्हाट्सएप पे खेलते हैं ना, फॉरवर्डिंग, ध्यान रखिएगा। तो स्पीकर पहली बार बात को रखा, उसी बात को फॉरवर्ड करना वो रिपोर्टर का काम था। और जिस वर्ब का यूज रिपोर्टर ने कहा वो कहला जाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और जो स्टेटमेंट स्पीकर के द्वारा दिया गया था, जो बातें कही गई थी, उसको कोटेशन मार्क में मार्क करना इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। सो आई होप कि आपको ये चार कैरेक्टर भी समझ आ गया है। सो कुछ अगर डेफिनेशन लिखना है, सो आई एम जस्ट स्टैंडिंग, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट और कैन नोट इट डाउन इन द नोटबुक एज वेल। एक सेकंड के लिए थैंक यू। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो प्लीज वीडियो को बैक करके आप दोबारा लिख लें। तो इसको मैं रफ करके अगला पॉइंट मार्क करना चाहूंगा।
अब अगला जो पॉइंट आएगा हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है आई होप, और वो यूज है कि अक्सर हमने यही तो पढ़ा है कि से को टेल में बदलना है, सेज को टेल्स में बदलना है और सेड को टोल्ड में बदलना है, लेकिन इसके पीछे कंडीशन है, हमेशा आप से को से टेल में, सेज को टेल्स में या सेड को टोल्ड में नहीं बदल सकते। देयर इज सम रूल एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करना है। तो अगर मैं बात करूं आपके से का, मैं आपके बात करूं सेज का, या तो आप उठा लो सेड का, ये हमेशा टेल में, टेल्स में या टोल्ड में ऐसे ही नहीं बदलेंगे, इसके पीछे रूल है। अब शर्त ये है, एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। मैंने बोला ही सेड आई विल गो टू द मार्केट, ही सेड आई विल गो टू द मार्केट, कि उसने कहा मैं मार्केट जाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच मैंने आपके आगे रखा है, ही तो हमारा रिपोर्टर है, मतलब कि वो सब्जेक्ट है, राइट है, ही देखा जाए तो वैसे स्पीकर है, और मैं नरेट कर रहा हूं तो मैं आपका रिपोर्टर हूं, तो ही मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पे और सेड मेरा वर्ब है। लेकिन इस सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, चूंकि सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप टोल्ड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या बोलोगे, ही सेड दैट। अच्छा, कभी सोचा ये दैट आया कैसे? वैसे नहीं जो हमने पढ़ा है कि कोमा हटा दो दैट लगा दो, कोटेशन हटा दो दैट लगा दो, नो वे, वो तरीका ही नहीं है, आज पढ़ेंगे आप। तो ही सेड दैट, ये जो आई था, आई कौन है? ये आई मैं नहीं हूं, आई ये ही नामक व्यक्ति है। तो क्या कहेंगे आप, ही सेड दैट ही, और विल को बदल दीजिए वुड में, ही सेड दैट ही वुड गो टू द मार्केट, राइट है। अब आपने ये देखा होगा कि हमारे डायरेक्ट स्पीच में सेड था जो मैंने टोल्ड में नहीं बदला। इसको क्यों नहीं बदला? इसको यू नहीं बदला मैंने क्योंकि सेड के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको? अगर से के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि से टू मी, से टू हिम, से टू हर, से टू दैम, से टू अमन, से टू एनीबॉडी आउट हियर, तब तक आप इनको टेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो से का सेज हो जो टेल्स में आप बदलते हैं, चाहे वो से का सेड हो जो आप टोल्ड में बदलते हैं। तो कंडीशन क्या है, जब तक से के आगे ऑब्जेक्ट ना आए, टू मी, टू हिम, टू हर, टू दैम, टू एनीबॉडी आउट हियर, तब तक आपको से को नहीं छेड़ना है, से एज इट इज आएगा। तो अब एक अगला सेंटेंस और लेते हैं। अब मैंने बोला ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई विल गिव यू मनी, आई विल गिव यू मनी। तो उसने क्या कहा, he said to me। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऊपर हमारे said के आगे ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन नीचे वाले में तो है ना। he said to me, उसने मुझसे कहा था यार, मुझसे कहा उसने, पता है क्या कहा, I'll give you money, पैसे दूंगा तुम्हें। अब हम कन्वर्ट करते हैं, he का he आ जाएगा मेरे पास, जो ये said to है क्योंकि said के आगे आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप इनको told में कन्वर्ट करिए। अब आप बोलेंगे he told me। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बातें, कि जो से वर्ब है जब इसके आगे आप ऑब्जेक्ट डालेंगे तो ये से कभी अकेला नहीं आता, से के साथ टू प्रीपोजिशन की एंट्री होती है। जैसे मेरे को बोलना पड़े कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो आप सिंपली क्या कहते हैं, आई वांना से समथिंग, आई वांना से समथिंग। लेकिन सर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, अब सर मेरे आगे हैं, सर मेरे ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं खाली आई वांना से समथिंग पर नहीं खत्म करूंगा, आप मुझे पूरा सेंटेंस बोलना है। सर आई वांना से समथिंग टू यू, आई वांना से समथिंग टू यू, आपसे कुछ कहना है। यानी कि से के बाद टू आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, से टू मी, से टू हिम, से टू हर, से टू एनीबॉडी आउट हियर, कुछ ऐसे। लेकिन जब टेल की बात आती है तो टेल कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, टेल मी, टेल हर, टेल हिम, टेल देम, टेल योर पेरेंट्स। टोल्ड के साथ वही कहानी है, यानी कि से टू को कैरी करता अपने साथ, टेल किसी टू को कैरी नहीं करता। तो आप कहिए ही टोल्ड मी, अब दैट लगाइए, अभी बहुत जल्द देखने वाले दैट आ क्यों रहा है यार। ही टोल्ड मी दैट, फिर से आई, मैं नहीं हूं, आई तो वो था ना। So he told me that he, will को बदल दीजिए would में, he would give। अच्छा, इस सेंटेंस में जो you है, बताओ इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं। उसने कहा था, ये मुझे ऑनलाइन वाले बच्चों से भी सवाल है, उसने कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो यहाँ पे क्या करूं, he told me that he would give, क्या लगाऊं, you के जगह पे क्या करूं, उसने कहा था मुझे, मैं नहीं हूं ये तो वो लड़का है ना, ही लगा दिया, ही वुड गिव, वो पैसे देगा किसको, उस वक्त वो क्या लिया था, उस वक्त उसने आगे वाले को लिया था, लेकिन अब उसके नजर में मैं हो जाऊंगा तो वो पैसे मुझे देगा। आप यू कन्वर्ट करेंगे मी में।
So he told me that he would give me money. Simple. समझ आ रहा है क्या? So हमने सेंटेंस बनाया he said to me I'll give you money. इनको इनडायरेक्ट में हमने कर दिया he told me that he would give me money. तो उसने बोला था पैसे देगा, अभी तक नहीं दिया यार. Anyways, so I hope कि आपको अब समझ आ गया है कि से को टेल में कब कन्वर्ट करना है, सेज को कब टेल्स में कन्वर्ट करना है और सेड को टोल्ड में कब कन्वर्ट करना है. हमेशा चेंज नहीं होता, रूल एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करना है. आई एम सो सॉरी गाइज, एक्चुअली जो वीडियो की लेंथ है वो काफी ज्यादा हाई हो गई है, तो अगला पार्ट अगले वीडियो में दिखाना चाहूंगा. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.